नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, ये केवल बिहार में ही संभव है, संभव पहले भी हुआ है कि सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के जिलाध्यक्ष को पुलिस, जिसे हम कहते हैं ना सड़क पर जो है मतलब उल्टा पुल्टा करके पिटाई करे। वैसे बिहार में कहा जाता है लोंघरा लोंघरा के मारना। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को दरभंगा में पुलिस ने लोंघरा लोंघरा कर मारा, तब जब भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार में बड़ी साझेदार है। मतलब बिहार के विधानसभा में जो सदस्य संख्या है उसमें 1/3 जनता दल यूनाइटेड की सदस्य संख्या है, 2/3 भारतीय जनता पार्टी। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी 2/3 मंत्री बीजेपी से है, 2/3। और उस सरकार की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कस के पिटाई करती है। ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन खैर पहले की बात छोड़ दीजिए। पहले नीतीश कुमार का जो क्रेज था बिहार में, नीतीश कुमार के समक्ष, चूंकि नीतीश कुमार जाने जाते थे क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले नेता के रूप में, तो जब कोई भी रास्ते में आया तो नीतीश कुमार ने कार्रवाई किया। लेकिन इस बार जो कार्रवाई हुई दरभंगा में, वो तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कहीं से भी बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं की कोई भी गलती नहीं थी। वहां पर दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन ने जिस प्रकार का विवादित बयान दिया था, उसके बाद तो एक एक भारतीय का खून खोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको याद होगा विगत दिनों भी वक्फ बोर्ड एक्ट के संबंध में आपको याद है ना किस प्रकार का बयान जो है आया था नाजिया हसन का होली के दौरान। अपने लगातार विवादित बयानों के लिए नाजिया हसन अब पॉपुलर हो गई हैं, और इस बार भी नाजिया हसन ने ही यह हंगामा करवाया कि एक पोस्ट के माध्यम से नाजिया हसन ने आरएसएस की तुलना पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से किया। उसके बाद जितने भी हिंदूवादी संगठन थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, सब बौखला गए और बौखला कर नाजिया हसन के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे। शनिवार को पुतला दहन करने की इन लोगों की योजना बनी। ये लोग बता रहे हैं, बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने प्रशासन को सूचना दिया था। प्रशासन के लोग कहते हैं कि नहीं, इसकी अनुमति नहीं मिली थी। खैर, सूचना दिया या अनुमति मिली या नहीं मिली, इसका मतलब ये थोड़े होता है कि आप सत्ताधारी पार्टी के नेता को, कार्यकर्ता को, जिलाध्यक्ष को इस तरह से पिटाई करेंगे। तब जब उसी दल का विधायक शहर में, जहां का ये जिलाध्यक्ष थे आदित्य नारायण चौधरी मन्ना, वहां विधायक है बीजेपी का, और वो विधायक अभी राजस्व मंत्री बिहार का संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा वहां से विधायक हैं, बीजेपी के दूसरे बड़े मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री हैं। हरी सहनी वही दरभंगा के रहने वाले, दरभंगा के विधायक हैं, बीजेपी का सांसद है वहां। उसके बावजूद बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की बढ़िया से पिटाई हुई, कई लोग अस्पताल में भर्ती रहे, कई के हाथ से लेकर पैर तक में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, कई महिला कार्यकर्ता घायल है बीजेपी की। और ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि महिला पुलिस भी नहीं थी, बल्कि पुरुष पुलिस ने ही महिला कार्यकर्ताओं की भी पिटाई किया। तो ये कई ऐसी घटनाएं, आप याद होगा आपको इससे पहले भी लिपि सिंह, जब आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड में ही थे, नीतीश कुमार के साथ थे, तब उसी दौरान भी लिपि सिंह ने किस प्रकार अनंत सिंह के यहाँ छापेमारी की थी, जब जदयू के नेता थे, वो भी विधायक थे। तो इस प्रकार से नीतीश कुमार के कार्यकाल में ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आपको याद होगा जब राजद के साथ नीतीश कुमार थे, राष्ट्रीय जनता दल बड़ी गठबंधन में सदस्य संख्या के मामले में बड़ी पार्टी थी, नीतीश कुमार छोटी पार्टी थी। उसके बाद भी जहां कहीं भी नीतीश कुमार की पुलिस की इच्छा होती थी, राजद के नेताओं को भी पीट देते थे। तो ये कोई पहली बार नहीं है
सवाल ये है, सवाल महत्वपूर्ण दूसरा है, सवाल ये है कि हर वक्त बिहार की राजनीति में बैलेंस करने के लिए नीतीश कुमार कहीं से भी कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड नहीं होती है। ये सबसे मुख्य है आज के ये विश्लेषण का निष्कर्ष कि नीतीश कुमार के समक्ष नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से रहे हो या हैं अभी, किसी भी सहयोगी दल की न पहले चली है, न अभी चलती है, न आगे चलने की कोई संभावना है। अगर हम या आप जैसे लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार अब चूक गए हैं, तो नीतीश कुमार चूक गए हैं, जनता कुर्सी से हटा सकती है, लेकिन नीतीश कुमार खुद से कभी न कुर्सी से हटेंगे, न नीतीश कुमार का अहंकार कभी खत्म होगा। नीतीश कुमार को केवल और केवल अपनी पार्टी, अपना राजनीतिक हित, अपनी कुर्सी, यही सब मायने रखता है। अब दिखावा के लिए देख लीजिए, दिखावा के लिए बिहार सरकार के मंत्री जब जाते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अस्पताल में, तो लोग क्या करते होंगे? लोग तो हंसते होंगे कि भाई इन्हीं की पुलिस है, यही सरकार है, और इन्हीं की पुलिस इन्हीं के कार्यकर्ताओं को, इन्हीं के जिलाध्यक्ष को पीटती है, और ये किसकी मातम कुर्सी में आए? भाई सरकार है, आप तो कार्रवाई करना चाहिए था। आपको जहाँ जो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट होगा, जो जिसने पिटाई करवाया, जो एसएचओ होगा, उसको बर्खास्त करना चाहिए था। आपको कम से कम निलंबित तो करते भाई, घोषणा तो करते कि कार्रवाई करेंगे, जांच कराएंगे, इसकी भी तो घोषणा कुछ भी नहीं है। आज तो और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, बताइए अब आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बिहार में, आज उनको जब इस बात की जानकारी मिली तो वो कहते क्या है कि मैं दिल्ली पहुंचकर बिहार के डीजीपी से बात करूंगा। अरे भाई आप केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं, बिहार आपका होम स्टेट है, बिहार सरकार में आपको कभी बिहार में वैकल्पिक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी आपको देखती है, आगे भी देख रही है, और आप जब ये कहते हैं कि मैं दिल्ली जाकर बिहार के डीजीपी से बात करूंगा, आप पटना में हैं, बिहार के मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए, बिहार के चीफ सेक्रेटरी से बात करना चाहिए, बिहार के डीजीपी और होम सेक्रेटरी से बात करना चाहिए कि मैं गृह राज्य मंत्री बोल रहा हूं कि भाई मेरे कार्यकर्ताओं को किस लिए पीटा आपने। हाँ, अगर उनका कोई अपराध सिद्ध होता है तो ठीक है, लेकिन यहां अपराधिनी जो है वो तो दूसरे लोग हैं। जब इस प्रकार के राजनीतिक बयानबाजियों में पाकिस्तान को शामिल करना, ये तो एक अलग प्रकार का मुद्दा है ना। आप ये आरोप लगा सकते हैं किसी पर भी कि भाई आरएसएस भी उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं जो राजनीति कांग्रेस करती है। अब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के साथ देश के किसी भी सामाजिक संगठनों की तुलना करना, ये अगर देशद्रोह नहीं है तो फिर देशद्रोह है क्या? खैर वो विषय अलग है, किसी अन्य दिन इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस बिहार की सरकार में 2/3 हिस्से का शेयर होल्डर है, वो पुलिस से पिटाई खा रहे हैं। ये बिहार के लिए सबसे बड़ी बात है। आज की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि आप कम से कम समझिए कि आप सरकार में है। आज तक आपको समझ में नहीं आया तो फिर क्यों का सरकार में रहते हैं भाई? मोह क्यों नहीं छोड़ते सत्ता का? चलिए अब छोड़िएगा नहीं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।